गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएसएम हाउस। आप सभी का स्वागत है प्रभास सर मैथमेटिक्स हाउस में। जैसा कि आप लोगों को मैं 4 लेक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर पर दे चुका हूं, जिसमें मैं आप लोगों को जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे कॉम्प्लेक्स नंबर के, सारे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ, जिसमें स्क्वायर रूट फाइंड करना, क्यूब रूट फाइंड करना और उसके जो प्रॉपर्टीज़ थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर पे बेस्ड दे चुका हूँ, जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है डियर स्टूडेंट। आज हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं जिसके बारे में आप पहले से भी वाकिफ़ हैं रियल नंबर सिस्टम में। जहाँ पर आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, वहाँ पर जब डिस्टेंस फॉर्मेशन, या फिर किसी पॉइंट्स का लोकेशन फाइंड करने के लिए आप लोग लेते थे, एक प्लेन का सहारा लेते थे, वहीं पर आज हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर में भी हम आपको बताने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है डियर स्टूडेंट, जो ज्योमेट्री से इसका जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं, आज हम उसके बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से उसको समझने का कोशिश करिएगा डियर स्टूडेंट। जैसे कि आप किसी पॉइंट का लोकेशन आप ट्रेस करना चाहते थे, तो ये पॉइंट P होता था और AB इसका जो लोकेशन हम ट्रेस करते थे वो किस आधार पे करते थे डियर स्टूडेंट। एक प्लेन हम ड्रॉ कर, एक प्लेन हमारे सरफेस, प्लेन सरफेस हमें गिवन होता था, जिस पर एक दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन को हमें ड्रॉ करना होता था। म्यूचुअल परपेंडिकुलर से क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट? म्यूचुअल परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे पर परस्पर लंबवत होता है। लंबवत होने से यह लाइन जो है, यह लाइन, दोनों लाइन जो है, इस प्लेन को प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देता है। जो प्लेन जिस पार्ट को डिफाइन करता है उसका नाम अलग अलग होता है। जैसे कि ये प्लेन इस पार्ट को डिफाइन करता है तो इसका नाम एक्स वाई प्लेन होता है, इसका नाम एक्स डैश वाई प्लेन होता है, इसका एक्स डैश वाई डैश प्लेन होता है, इसका एक्स वाई डैश प्लेन होता है। तो सारे प्लेन अपने अपने एलिमेंट्स को, अपने अपने गिवन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करता है। इसी तरह से हम ये तो रियल नंबर सिस्टम के जितने भी पॉइंट्स होते थे आप उसको ट्रेस करते थे, उसको आप पता कर लेते थे। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आया डियर स्टूडेंट, तब इस पर जो कॉन्सेप्ट दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, वह कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट क्या दिया गया? इमेजिनरी नंबर से लेकर के कॉन्सेप्ट दिया गया डियर स्टूडेंट। तो फिर उसका जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होना था वह किस तरह से रियल एक्सिस पे किया जाता? तो ऐसा पॉसिबल नहीं था कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रिप्रेजेंटेशन रियल एक्सिस पे लेकर के और तब कर दिया जाता। तो उसके लिए क्या किया गया, एक बहुत ही महान मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम जीन रॉबर्ट आर्गेंट था, जिन्होंने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था। ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन में एक प्लेन लिया गया जाता है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बारी आई तो इसमें जीन रॉबर्ट आर्गेंट ने एक प्लेन को डिस्क्राइब किया था। जीन रॉबर्ट आर्गेंट के नाम के रिस्पेक्ट में उस प्लेन का नाम आर्गेंट प्लेन रखा गया डियर स्टूडेंट। आर्गेंट प्लेन में कुछ नया नहीं होता है, उसमें जो प्लेन हम लेते हैं बस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस प्लेन को लेते हैं डियर स्टूडेंट। अब इस प्लेन को कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करने के लिए ही स्पेशली क्यों लेते हैं डियर स्टूडेंट? तो हम अभी आपको बताएंगे कि आर्गेंट प्लेन को किस तरह से डिफाइन किया गया। आर्गेंट प्लेन में जब हम कभी भी किसी भी पॉइंट को डिनोट करते हैं तो वह इमेजिनरी नंबर होता है, वह इमेजिनरी नंबर हो या फिर रियल नंबर, इसके प्लेन में जैसे ही आएगा वह कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि वह दोनों पार्ट से बनता है। जब भी बनेगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर दोनों पार्ट से बनता है डियर स्टूडेंट। इसमें रियल पार्ट का जितना इम्पोर्टेंस है उतना ही इसमें इमेजिनरी पार्ट का भी इम्पोर्टेंस है डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं। तो इसको बताने के लिए जो आर्गेंट मैथमेटिशियन आर्गेंट साहब ने जो प्लेन को डिस्क्राइब किया, उस प्लेन का नाम भी इसी तरह से कुछ रखा गया, एक्स ओ डैश वाई ओ वाई डैश।
अब इस प्लेन में जब इसके पॉइंट्स को लाया गया तो उस पॉइंट्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया गया डियर स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। आर्गेन प्लेन को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर का करते हैं तो बस इस प्लेन को आप गौर से देखिए। इस प्लेन में ढेर सारा पॉइंट्स है डियर स्टूडेंट्स, ढेर सारा पॉइंट्स है। सारे पॉइंट्स का अपना अपना लोकेशन है डियर स्टूडेंट। उस लोकेशन को बताने के लिए दो परपेंडिकुलर परस्पर लंबवत दो लाइन जो हम प्लेन में ड्रॉ किए हैं, उस प्लेन को एक क्वाड्रेंट के द्वारा, एक आप कोऑर्डिनेट के द्वारा उसको, कोऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब किसके साथ? आप इस प्लेन के अंदर जो पॉइंट्स हैं उसको आप एक लाइन के कंपैरिजन में उसको ट्रेस कर रहे होते हैं डियर स्टूडेंट। तो जब हम इस पॉइंट के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट का जब डिनोशन हम लेते हैं तो डियर स्टूडेंट ध्यान करिए कि कोई भी पॉइंट यहाँ पर हो तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है एक ऑर्डर्ड पेयर में हम लोग लेते हैं। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, ये ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स नंबर के किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? कॉम्प्लेक्स नंबर के इस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वह कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट करता है जेड एक्स वाई। एक्स इज द रियल पार्ट एंड वाई इज द इमेजिनरी पार्ट। आप जानते हैं y इमेजिनरी पार्ट होता है, मतलब कि यहाँ से जो x एक्सिस से जो इस पॉइंट का डिस्टेंस है, x एक्सिस इज दिस लाइन एंड द पैरेलल ऑफ दिस लाइन इज दिस, सो द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिन, मतलब कि x एक्सिस पर जो डिस्टेंस हम लोग लेते हैं कुछ इस प्रकार से और y एक्सिस पर जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं कुछ इस प्रकार से लेते हैं डियर स्टूडेंट, और उसको हम यहाँ पर बताते हैं। मतलब कि ये y एक्सिस का डिस्टेंस है और ये x एक्सिस का डिस्टेंस है, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर में इस तरह से लिखते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर जो हम पॉइंट्स और जो लाइन लिए हैं उस लाइन का अपना एक नाम होता है डियर स्टूडेंट। इसका नाम क्या होता है? तो इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं, इसको हम रियल एक्सिस कहते हैं और इसको हम इमेजिनरी एक्सिस के रूप में कंसीडर करते हैं डियर स्टूडेंट। इमेजिनरी एक्सिस जो होता है वह हमेशा किसको बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा डियर स्टूडेंट? तो आप ध्यान रखना, इसको रिप्रेजेंट करेगा और रियल एक्सिस हमेशा इसको रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हम आर्गेंट प्लेन में इस पॉइंट्स को दिखा सकते हैं। तो आर्गेंट प्लेन का अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे डियर स्टूडेंट? बहुत ही सिंपल है। आर्गेंट प्लेन किस तरह के प्लेन को कहेंगे? द plane having the plane having assigned with all the points of complex number is called आर्गेंट प्लेन। ये आर्गेंट प्लेन क्यों कहा गया डियर स्टूडेंट? अभी मैंने आपको बताया, जीन रॉबर्ट आर्गेंट के रिस्पेक्ट में इस प्लेन को आर्गेंट प्लेन कहा गया। इसका क्या मतलब हुआ डियर स्टूडेंट? जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट होगा, जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो सारे पॉइंट्स विद ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज असाइंड इन द प्लेन। दिस प्लेन इज नोन एज आर्गेंट प्लेन। जितना भी पॉइंट्स होगा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल द पॉइंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड आर्गेंट प्लेन। जितना भी पॉइंट आप कॉम्प्लेक्स नंबर का लोगे उसको एक ऑर्डर्ड पेयर में लेकर के, हाँ, तो आपको ध्यान रखना होगा कि इसको एक ऑर्डर्ड पेयर में हम जब कभी भी ये पॉइंट लेते हैं तो इसको ऑर्डर्ड पेयर में हम कुछ इस प्रकार से नोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मैं यहाँ पर 2 + i3 लिया, या फिर
-2 + i5 ले रखा, फिर या फिर -2 - i3 ले रखा। यहाँ पर मैं -2 - i5 ले रखा और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर्गन प्लेन में। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा, ये डेफिनेशन हुआ आर्गन प्लेन का। आर्गन प्लेन को एक और नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन, और कॉम्प्लेक्स प्लेन को एक और नाम से जाना जाता है डियर स्टूडेंट, गॉसियन प्लेन। तो ये भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि गॉसियन और आर्गेंड और कॉम्प्लेक्स प्लेन कोई डिफरेंट प्लेन नहीं होता है। ये सारे प्लेन एक ही प्लेन है जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के सभी पॉइंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, असाइन किया जाता है इन द प्लेन। सो ये सारे पॉइंट्स इसमें आते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, आगे मैं आपको बता रहा हूं कि ये पॉइंट्स कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे। तो देखो डियर स्टूडेंट, अब जैसे ये कोई प्लेन है, आप ये प्लेन ले लिए, इस प्लेन में x डैश o y डैश है। अब जैसे 2 + i3 इसका जो करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर होगा वो 2 3 होगा। तो डियर स्टूडेंट वह xy प्लेन में लाइज करेगा। मान लो यहाँ पर कोई प्लेन z होगा। दूसरा -2 + i5 मतलब कि ये इस पार्ट में होगा -2। इसका जब हम ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो डियर स्टूडेंट -2 5 होगा। तो जो कोई भी प्लेन होगा शायद इस तरह का कहीं पर पॉइंट होगा, -2 5 z1। तीसरा का जब हम ऑर्डर पेयर corresponding to this complex number, here we write -2 -3, then it is lies between the x dash y dash plane. So here we represented this point this is the z2 -2 -3। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। और तीसरा पॉइंट जो लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट है, इसका जो corresponding आप ऑर्डर्ड पेयर लोगे, कुछ 2 - 5 होगा, जो आप कुछ इस तरह से 2 - 5 आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हो, 2 - 5, जिसका यह पॉइंट को डिनोट करता है। तो आर्गेंट प्लेन हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट्स को डिनोट करता है डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर के पॉइंट को लोकेट करता है डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से आप वहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में रियल नंबर सिस्टम से रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस को रियल एक्सिस को लेकर के नंबर के लोकेशंस को, नंबर को के डिस्टेंस को, या फिर जो भी कुछ वहां पे आप फाइंड करना सीखे, यहाँ पर वहाँ से बस एक ही चीज़ डिफरेंट होता है कि यहाँ पर जो एक एक्सिस हम लिए हैं वो तो रियल है, बट दूसरा एक्सिस इमेजिनरी पॉइंट्स के लिए बना, तो इसीलिए यह इमेजिनरी पॉइंट्स के लिए बनने वाला प्लेन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन, या फिर हम इसको गॉसियन प्लेन के नाम से जानते हैं डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब जब कभी भी हमें अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के जितने भी पॉइंट्स हैं उसके बारे में बताना होगा, तो डियर स्टूडेंट क्या हम बताएंगे, एक्स एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स लाइज करेंगे, आप ध्यान देना, यह एक्स एक्सिस है डियर स्टूडेंट, इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, वहां पर एक्स का वैल्यू तो होगा लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। इस 0 का मतलब आप जानिए डियर स्टूडेंट, इसका मतलब हुआ x × I0, यह corresponding to the ordered pair of this complex number. So when we describing about the x-axis, along the x-axis we represent the representation of complex number on x-axis is defined as x plus I into 0 as corresponds to the ordered pair, corresponds to the ordered pair
x0। सो जितना भी डियर स्टूडेंट ध्यान रखिए, इस पर जितना भी पॉइंट्स आप ले लो, सारे पॉइंट्स का कलेक्शन आप इस नंबर से x एक्सिस पर जितने भी पॉइंट्स आएंगे वह बस केवल और केवल यह पॉइंट को डिनोट करेगा डियर स्टूडेंट, जिसमें y एक्सिस का एलिमेंट कंप्लीट रूप से 0 होगा। जो ऑर्डर्ड पेयर आप ले रहे हो यह करस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए डिफाइन किया गया है डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम कह सकते हैं कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑन y एक्सिस, जब हम y एक्सिस पर लेते हैं डियर स्टूडेंट तो फिर किसको डिफाइन करेगा, यहाँ पर x को 0 कर देगा और यहाँ y क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो IY corresponds to the element to the ordered pair of, so here it is the corresponding to 0I। यह y एक्सिस को डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट। y एक्सिस मीन्स व्हाट, इमेजिनरी एक्सिस को डिफाइन करता है। तो आप ध्यान रखिएगा, x एक्सिस is denoted for the real axis and the y axis is known as imaginary axis। So when we taking both together, जब हम इस दोनों को एक साथ लेते हैं तो यही कॉम्प्लेक्स प्लेन का फॉर्मेशन करता है, यही कॉम्प्लेक्स प्लेन का फॉर्मेशन करता है डियर स्टूडेंट। ध्यान रखिएगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस respectively known as real axis and imaginary axis तो डियर स्टूडेंट, x एक्सिस in a argand plane, x axis and y axis respectively known as real axis। for x axis आप कह सकते हो real axis को रिप्रेजेंट करता है और y axis यहाँ से आपका imaginary axis को रिप्रेजेंट करता है डियर स्टूडेंट। यही axis को रिप्रेजेंट करके यह आर्गेंट प्लेन का निर्माण करता है, यह आर्गेंट प्लेन को डिफाइन करता है डियर स्टूडेंट। इस तरह से हम यहाँ पर आर्गेंट प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द ज्योमेट्री, हम ज्योमेट्री में। अब हम इसमें एक पॉइंट्स आपको पिछले क्लास में बताए थे मॉडुलस के बारे में। आप मॉडुलस के बारे में जब पढ़े थे तो मॉडुलस का वैल्यू हम आपको डायरेक्ट लिख दिए थे, मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस IY इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, यहाँ से इसका डेफिनेशन निकल के आता है ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से। आप देखोगे कि किस तरह से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। आप मॉडुलस को जब आर्गेंट प्लेन में डिफाइन करते हो तो वो क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट। यह आर्गेंट प्लेन है और यह कोई पॉइंट है यहाँ पर, जो पॉइंट का नाम है XY। यह XY ऑर्डर्ड पेयर किसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लिए हैं डियर स्टूडेंट, तो x प्लस IY के कॉरस्पॉन्डिंग लिए हैं। तो इसका जो मॉडुलस होता है डियर स्टूडेंट, वह मॉडुलस ऑफ z जो होता है डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू द पॉइंट ऑन द XY प्लेन। सो जब भी हम मॉडुलस को डिफाइन करते हैं डियर स्टूडेंट तो क्या होता है, मॉडुलस द डिस्टेंस from origin to the point on XY plane at ZXY। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं और यह प्लेन है x डैश x y ऑरिजिन एंड y डैश। तो आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट, यह मॉडुलस ऑफ z को डिफाइन करता है और आप यहाँ से मॉड को निकालने के लिए इसका जो वैल्यू निकालोगे तो यह एक आप इसको आसानी से निकाल सकते हो डियर स्टूडेंट। यह x है, यह y है, ऑब्वियसली इसका जो वैल्यू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ज्योमेट्रिकली इसका वैल्यू होता है। तो आप यहाँ पर मॉडुलस ऑफ x प्लस IY आसानी से कह सकते हो कि मॉड ऑफ x प्लस IY इज डिफाइंड एज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, कोई भी कंफ्यूजन इसमें आपको अब नहीं होगा
कि मॉड का वैल्यू हम क्यों यहाँ पर इस तरह से लेते हैं। अब बात आता है, एक पॉइंट हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कॉन्जुगेट के बारे में। डियर स्टूडेंट, आपको याद होगा कि मैं वहाँ पर एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा था कि कॉन्जुगेट के केस में कभी भी, जब कभी भी हम साइन को चेंज करते हैं तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट्स के साइन को क्यों चेंज करते हैं डियर स्टूडेंट। तो आर्गेंट प्लेन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिफाइंड एज डियर स्टूडेंट, ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कॉन्जुगेट को डिफाइन ही किया गया है एक्स एक्सिस एज अ रियल एक्सिस, एज अ मिरर एक्सिस। यहाँ पर एक्स एक्सिस को मिरर एक्सिस मतलब कि मिरर के रूप में लेकर के उसके मिरर के रूप में जो वैल्यू होता है वहां पर हम इसको दिखाते हैं कॉन्जुगेट। ध्यान से देखिएगा डियर स्टूडेंट, कॉन्जुगेट जब हम बात किए थे तो आपको हम बताए थे कि कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इज डिफाइंड एज x माइनस आई वाई। हाउ इट इज सो यहाँ पर आप देखिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्जुगेट होता है इन ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन डियर स्टूडेंट बहुत ही आसान है। क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा, इसलिए होता है कि यह जो रियल एक्सिस हम लेते हैं, यह रियल एक्सिस को यहाँ पर हम एक इमेज बनाने के लिए यहाँ पर एक मिरर के रूप में हम यूज करते हैं। तो कोई भी पॉइंट यहाँ पर एक्स वाई प्लेन में अगर लाइज करता है एक्स वाई, तो आप भी जानते हो कि इसका इमेज जो यहाँ पर बनेगा इस पॉइंट पर क्यू पर, जो यहाँ पर इमेज बनेगा वह एक्स वाई माइनस वाई में लिया जाएगा। माइनस वाई में क्यों डियर स्टूडेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, हेयर द वाई इज टेकिंग एज अ नेगेटिव and x is taking as the real part, real means x is the positive part. So here we taking the image of this point is taking only the imaginary part taking as a negative form. So हम यहाँ कह सकते हैं कि इसका इस पॉइंट का इमेज जो बन रहा है, इस पॉइंट का इमेज जो बन रहा है इस मिरर के द्वारा कुछ इस तरह का इस पॉइंट क्यू पर बन रहा है डियर स्टूडेंट। तो जब हम इस पॉइंट क्यू पर इस पॉइंट के लिए जब हम कहते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वह यह है, तो ऑब्वियसली जो इसका कॉन्जुगेट होगा डियर स्टूडेंट वह डिफाइन ही किया गया है एज अ टेकिंग एज द रियल एक्सिस एज अ मिरर। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली कह सकते हो, डायरेक्टली मीन्स बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्जुगेट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज टेकिंग एज द रियल एक्सिस as a mirror than the imaginary part of the complex number is taking as a negative form. So यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कॉन्जुगेट जो होता था, हम जब आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि यहाँ पर ही सिर्फ हम माइनस टर्म में इमेजिनरी पार्ट्स को ही क्यों लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट यही इसका कंडीशन है, यही इसका रीज़न है जिसके कारण कॉन्जुगेट को यहाँ पर इस प्रकार से डिफाइन किया गया है। तो आप डियर स्टूडेंट उम्मीद है कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा। यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था। यहाँ पर जो हम आपको आज बताए हैं आर्गेंट प्लेन, इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको बताए हैं। इसके आगे मैं अगला नेक्स्ट लेक्चर पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी बताऊंगा, जिससे आपका जो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट एक्सरसाइज है चैप्टर का, वह भी कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको वह भी करके कंप्लीट करके आपको बता देंगे। डियर स्टूडेंट, जो आपके सिलेबस 11th सिलेबस का जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है वह शायद ये 2 चैप्टर 2 एक्सरसाइज ही है जहाँ तक कि आपको इसकी जानकारी लेनी थी। डियर स्टूडेंट, अब मैं आप लोगों को उस क्लास के बारे में बताऊंगा जो आपके अभी तक आप सिर्फ कॉन्जुगेट को देखे हो, अभी तक सिर्फ आप मॉडुलस को देखे हो, लेकिन मॉडुलस के प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखे हो, कॉन्जुगेट के प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखे हो, आर्ग्यूमेंट आपको अभी नहीं बताए हैं। कल आपको पोलर रिप्रेजेंटेशन में आर्गूमेंट आएगा जिसमें आर्गूमेंट की प्रॉपर्टीज़ को आप नहीं देखे हो। तो अभी ढेर सारे कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में बाकी हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी जितना था मैं उतना में अब बस एक पॉइंट आपको नहीं पढ़ाया हूं, जिसको मैं कल नेक्स्ट वीडियो में उसे भी पढ़ा के समाप्त कर दूंगा। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। उम्मीद है अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को। आगे भी इसी तरह से आपको फुल एनर्जी के साथ मैं हमेशा आप लोगों के साथ मिल कर के आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि
जो समय अभी गुजर रहा है आप लोग बहुत बुरे परिस्थिति में होंगे, ऐसा मुझे पता है। तो आप लोग जहाँ कहीं भी हैं सुरक्षित रहें और वहाँ से ही अपने स्टडी को डैमेज मत करें, आप स्टडी को कंटिन्यू करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू अब जुड़ गया हूँ और आप लोगों को जहाँ तक हो सकेगा मैं आप लोगों के साथ रहूँगा और आप लोगों के सारे सिलेबस को विद इन द टाइम, आपके सारे सिलेबस को ख़त्म करके आप लोगों को हर एक प्रॉब्लम से आपको भेंट कराऊंगा और यहाँ पर करवाऊंगा, जिससे कि आप हर एक क्वेश्चंस आप अपने बोर्ड, चाहे आप किसी भी बोर्ड के एग्ज़ाम को क्यों ना फेस करें, आपसे ज़रूर बनेगा डियर स्टूडेंट, ये मेरा प्रॉमिस है। इसीलिए जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि अगले नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद डियर स्टूडेंट।